भारत के रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत तीसरी सूची जारी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 101 से अधिक सैन्य प्रणालियों और हथियारों की तीसरी सूची जारी की, जिनके आयात पर अगले 5 साल तक प्रतिबंध होगा और इन्हें स्वदेशी तौर पर विकसित किया जाएगा ताकि भारतीय हथियार उद्योग को प्रोत्साहन मिले। जिन सैन्य प्रणालियों और हथियारों को प्रतिबंध किया गया है उनमें सेंसर, हथियार, गोला बारूद, नौसैनिक उपयोगिता हेलीकॉप्टर, गश्ती जहाज, जहाज रोधी मिसाइल और विकिरण रोधी मिसाइलों सहित प्रमुख उपकरण और प्रणालियां इनमें शामिल हैं। आप लोगों को यह भी जानकारी होगी कि कुछ समय पहले ही यानी 25 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भरता इन डिफेंस कॉल टू एक्शन विषय पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया गया था। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली 2 लिस्ट के बाद मिले परिणामों की स्वयं सराहना भी की थी और रक्षा मंत्रालय आज ये तीसरी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी कर रहा है। साथियों, एक एक करके डिफेंस आइटम्स की लगातार तीसरी लिस्ट का जारी होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सरकार के प्रयासों को यह दर्शाता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना यह हमारे 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और इस लिस्ट के जारी होने से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ इंडिजिनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। डिफेंस आइटम्स की यह तीसरी लिस्ट रक्षा मंत्रालय द्वारा इसके सभी स्टेक होल्डर्स जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, सर्विस हेडक्वार्टर्स और प्राइवेट इंडस्ट्री से गहनतापूर्वक विचार विमर्श करने के बाद ही इसे तैयार किया गया है। यह लिस्ट उन इक्विपमेंट्स और सिस्टम्स को विशेष ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में हैं और अगले 5 वर्षों में वे फॉर्म ऑर्डर के लिए बिल्कुल तैयार हो सकेंगे। थर्ड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे कि सेंसर्स, वेपन्स और एमिनिशंस, रॉकेट, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, पेट्रोल वेजल्स, एंटी शिप मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और इंडियन आर्म फोर्सेस की ज़रूरतों को पूरा करने वाले ऐसे अनेक आइटम्स शामिल हैं जिन्हें पहले केवल इंपोर्ट किया जाता था। इस लिस्ट को दिसंबर 2022 और दिसंबर 2027 तक लागू किए जाने की हम सब की योजना है और यह लिस्ट हमारी डिफेंस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है और इसके साथ ही हमारे देश में आवश्यक रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी तेज गति से बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पिछले 2 लिस्ट के अनुरूप ही इस लिस्ट में भी दी गई समय सीमा का पूरा ध्यान रखा जाए और इस दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सर्विस हेडक्वार्टर्स इंडस्ट्री की हैंड होल्डिंग समेत अनेक आवश्यक कदम उठाएंगे। हमारा प्रयास है कि सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को अभूतपूर्व कामयाबी हासिल हो। साथियों, आज जब यह लिस्ट मंत्रालय द्वारा जारी की जा रही है, मैं एक बात आप सबसे साझा करना चाहूँगा और आप सभी स्पेसीज की ड्रेवेनियन इवोल्यूशन थियरी के बारे में मैं वैज्ञानिक कम से कम निश्चित रूप से परिचित होंगे और इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भी विज्ञान का छात्र रहा हूं, फिजिक्स का छात्र रहा हूं, केमिस्ट्री का छात्र रहा हूं, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। ड्रेवेनियन इवोल्यूशन थियरी, इसके अनुसार सृष्टि के विकास के दौरान वही स्पेसीज सर्वाइव कर पाती हैं जो लगातार बदलती परिस्थितियों में अपने आप को ढाल पाने में सफल होती हैं। साथ ही स्पेसीज अपने अंदर ऐसी नई क्षमताएं और बॉडी पार्ट्स डेवलप कर पाने में भी सक्षम होती हैं जिनकी उन्हें सर्वाइव करने के लिए जरूरत होती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री की भागीदारी डिफेंस सेक्टर में अधिक से अधिक हो, इसके लिए सरकार ने डिफेंस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक निश्चित हिस्सा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व किया है। साल 2022-23 के लिए ये 68% यानी कि लगभग 85,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है। पहली और दूसरी लिस्ट के आधार पर अब तक 54,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट
किया जा चुका है। 4.5 लाख करोड़ रुपए का ऑर्डर अगले 5 से 7 सालों में दिए जाने की तैयारी है। सरकार की इस सूची को देखें तो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री की कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए साथ ही टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में नए इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए डोमेस्टिक रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में सहायक का नजरिया रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।